नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और ये आवारा आतंक देर रात घर लौटने वालों पर या फिर राहगीरों पर हमला कर देते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों में भी इनका खौफ बना रहता है। हाल ही में डॉग बाइट्स के सामने आए आंकड़ों ने प्रदेश की जनता को चिंता में डाल दिया है। बताएंगे आपको आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में लगातार आवारा आतंक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज बात इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लोग आवारा आतंक से परेशान हैं, क्योंकि लगातार डॉग बाइट के मामले प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन भी प्रदेश के 2 अलग-अलग जिलों से खबर सामने आई, जहां आवारा कुत्तों ने कई लोगों को अपना शिकार बना डाला। सबसे पहले बात करते हैं धमतरी की। धमतरी गांव पोटियाडीह में सुबह सैर सपाटे पर निकले लोगों पर पागल कुत्ता आफत बनकर टूट पड़ा। गांव में ही 6 लोगों को काटने के बाद पागल कुत्ते ने 25 किलोमीटर घूमकर कुल 17 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद सभी 9 गांव में पागल कुत्ते को लेकर दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद भीड़ ने कुत्ते को मौते के घाट उतार दिया। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि सभी घायलों को रैबिज इंजेक्शन लगाकर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल सभी ठीक हैं। पिंडरवानी, परस्तराई और खड़तुली के क्षेत्र से एक ही डॉग है जो सबको काट रहे हैं और जिनका उपचार हो चुका है, और मरीजों को जो इंजेक्शन है उसका डोज के बारे में बता गया है कि अगली बार कब आना है। अभी लगभग 6 मरीज आ गए हमारे पास जिनका उपचार हो गया है। और अब बात करते हैं गरियाबंद की। गरियाबंद में भी आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर आवारा कुत्तों के झुंड बैठे देखे जा सकते हैं। आलम यह है कि आवारा कुत्तों से परेशान होकर लोग सुबह और देर रात को घरों से निकलने से भी कतराने लगे हैं। आंकड़े की बात करें तो पिछले 6 महीने में कुत्तों ने 30 से ज्यादा लोगों पर हमला किया है। प्रदेश की गलियों और सड़कों पर बेखौफ आवारा कुत्तों का समूह राहगीरों और स्थानीय लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहा है। इसके बावजूद इनकी संख्या पर नियंत्रण लगाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। आवारा कुत्ते मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर निकलने वाले बच्चे, बड़े बूढ़े और महिलाओं पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा 2 पहिया वाहन पर घूमने वाले लोग भी कुत्तों का शिकार होते हैं। कई बार ऐसे वाहन चालक कुत्तों की वजह से हादसे का शिकार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, डॉग बाइट से केस बढ़ रहे हैं और ऐसे कई सवाल हैं जिनका सामना सिस्टम को करना पड़ेगा। सवाल नंबर 1 यह है कि आवारा कुत्तों का लोग कब तक यूं ही शिकार बनते रहेंगे। सवाल नंबर 2, सबसे प्रमुख सवाल है ये, नगर निगम की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने काफी हैं या फिर उठाए भी जा रहे हैं। आंकड़े जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं वो चिंता का मामला है। इस मामले पर उच्च स्तर पर संज्ञान कब लिया जाएगा और निचले स्तर पर नजर कब दौड़ाई जाएगी। सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कब तक आवारा कुत्ते राहगीरों को यूं ही डराते रहेंगे और राहगीरों का अपने घरों से निकलना, अपने मोहल्ले से निकलना यूं ही मुश्किल होता रहेगा। हम चर्चा भी करेंगे और इस चर्चा का मकसद एक ही है, सिस्टम तक आवाज पहुंचे और ये मुद्दा वो गंभीरता से ले, इसका सही इलाज ढूंढे, रास्ते निकाले। हमारे साथ पशु प्रेमी डॉक्टर विलेश जोशी जुड़ रहे हैं, जगदलपुर से अनूप अवस्थी जुड़ रहे हैं और रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद और गरियाबंद से थानेश्वर साहू। सबसे पहले राजेश निषाद, मुझे आप ये जानकारी दीजिए कि क्या इस विषय को सिस्टम गंभीरता से ले रहा है, इसको लेकर कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि आवारा कुत्तों को, इनकी जो संख्या है इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, जिस तरह से डॉग बाइट्स के केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कदम उठाए जाएं, कुछ होमवर्क किया भी जा रहा है क्या इस पर? देखिए, होमवर्क किया जा रहा है लेकिन ये केवल कागजों पे है, क्योंकि डॉग बाइट को रोकने के लिए निगम की ओर से नसबंदी का जो काम है वो किया जा रहा है और इसे लेकर के बीच बीच में अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन ये अभियान केवल खानापूर्ति ही नजर आ रहा है, क्योंकि यही वजह है कि लगातार प्रदेश में डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, न केवल गरियाबंद, धमतरी, बल्कि रायपुर,
दुर्ग, बिलासपुर, ये वो जिले हैं जहां सर्वाधिक केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इन तमाम केसेस आने के बावजूद नगर निगम का जो अमला है वो पूरी तरह से खामोशी का लबादा ओढ़ा हुआ है। देखिए, जब मामले सामने आते हैं और जब केसेस बढ़ने लग जाते हैं तो उसके बाद हरकत में निगम के अफसर आते हैं और खाना पूर्ति की जो कार्रवाई है वो निगम के अफसरों के द्वारा देखी जाती है। क्योंकि देखिए, अभी ठंड का सीजन है, ऐसे में डॉग बाइट के केसेस अक्सर बढ़ते हैं। और देखिए, इससे पहले कि केसेस और बढ़े उससे पहले निगम को अलर्ट होना पड़ेगा, निगम को इसे लेकर के विशेष अभियान छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी पहले कई तरह के केसेस निकल के सामने आए थे जिसके बाद निगम का अमला जागा था। देखिए, राजधानी में ही ये कहते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो तस्वीरें सामने आती हैं वो डराने वाली हैं, वो बहुत भयावह हैं। थानेश्वर साहू, आपकी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है गरियाबंद से? वहां पर जो डॉग बाइट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग डर के मारे अब सड़कों पर निकलते हैं, क्या वहां पर नगर निगम कुछ कर रही है या फिर जैसे कि राजेश बता रहे हैं वहां पर भी सब कागज में ही हो रहा है बस? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा गरियाबंद में जो है पिछले 6 महीने की यदि हम आंकड़े की यदि बात करें तो 30 से अधिक लोगों को जो है डॉग के द्वारा काट दिया गया है। और यदि वही हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका की तरफ से जो आवारा जो कुत्ते हैं उसको शहर से बाहर करने के लिए कोई भी अभी तक पहल नहीं की गई है। क्योंकि जिस तरीके से जो आवारा जो जानवर है उस पर किस तरीके से उस पर नियंत्रण किया जाए या उसका वधियाकरण किया जाए, इस ओर बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं न कहीं इसके चलते जो आम लोग हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं और शाम को इवनिंग वॉक में जाते हैं, ये लोग अब सुबह शाम निकलने के लिए कहीं न कहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि आए दिन लगातार जो है डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित ही इस ओर एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जी डॉक्टर दिलेश जोशी, आवारा आतंक, शायद आपको इस शब्द से ऑब्जेक्शन हो सकता है, आपको दुख भी हो सकता है, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि ये आवारा आतंक सड़कों पर घूम रहा है। क्या इलाज है इसका? देखिए, ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं जनरली इनके एक बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर ऐसा होता है कि ये अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए चलते हैं। दूसरी बात, अभी इस वर्तमान में इस ठंड के सीजन में ऐसा हो रहा है, तो और इसका बेसिकली कारण ये है कि उनकी ब्रीडिंग सीजन है, वो इस समय ब्रीड करते हैं और ब्रीड करते वक्त तो आक्रामक होते ही। डॉक्टर दिलेश जोशी जी, और भी आप मनोवैज्ञानिक पहलू बता रहे हैं, आप बायोलॉजिकल फैक्टर बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो लोग इन आवारा आतंक का शिकार हो रहे हैं वो बेचारे क्या करें? हर किसी को इतनी समझ तो नहीं है, सड़क पर निकलते हैं डर के मारे, कुत्ते काट लेते हैं। उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए कि हमारे एरियाज में डॉग पाउंड का निर्माण करे, डॉग पाउंड बनाए और उन कुत्तों को वहां शिफ्ट कराए। ऐसा अगर वो खुले में छोड़ देंगे और खुले में ब्रीडिंग करेंगे और वहां से कोई आम आदमी गुजरेगा तो नो डाउट है कि वो इस बायोलॉजिकल और जो मैंने मेंटल फैक्टर के बारे में बताया उसकी वजह से उन पर हमला करेंगे। सरकार को इस पे अच्छी पहल करनी चाहिए। एक चीज और मैं रोशनी डाल देता हूँ, कुत्ते आपके आसपास हमला कर रहे हैं तो उसका कारण ये भी है कि कुत्ते खुले में एक्सपोज्ड ब्लड, जैसे ऐसे ब्लड जो कि मटन मार्केट से निकलते हैं या फिर किसी मरे हुए जानवर के हैं तो उसको चाटते हैं तो उनमें हंटर इंस्टिंक्ट डेवलप होता है। हंटर इंस्टिंक्ट डेवलप होने की वजह से ये आक्रामक होते हैं और इस सबको अगर संभालना है तो डॉग को जहां रहवासी इलाका है उसको हटा के डॉग पाउंड में शिफ्ट करना चाहिए। अब गरियाबंद में कोई महिला मार्केट में जा रही है, उसको ये बात थोड़ा समझ में आएंगी जो आप कह रहे हैं। उसके लिए तो ये बातें उस तरह से हैं जैसे कि बस हवा में तीर मार दिया। तो इसका सॉल्यूशन तो ये नहीं हो सकता ना कि हम उसको जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन करें कुत्ते को या ये करें। इसके लिए अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि नसबंदी इसका समाधान नहीं है? नसबंदी समाधान नहीं है? समाधान नहीं है। क्या समाधान है? मैं चाहता हूं सर, सुनिए, मैं चाहता हूं कि हम प्रैक्टिकली बात करें। दिल की आवाज अपनी जगह है लेकिन प्रैक्टिकली भी बात करनी बहुत जरूरी है। क्या सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन बताइए। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारे एरिया, जिस एरिया में भी ऐसा केसेस हो रहे हैं उस एरिया में पहली बात तो डॉग पाउंड बनाया जाए, उन कुत्तों को वहां से निकाल कर डॉग पाउंड में डाला जाए, उनकी ट्रीटमेंट किया जाए, उनको इस प्रकार के जो खून से एक्सपोज होते हैं उनको से बचाया जाए। तो इससे उस महिला को भी दिक्कत नहीं होगी जो आम बाजार में घूमती है, उसके ऊपर कुत्ते अचानक हमला कर देते हैं, क्योंकि कुत्ता बहुत ही भोला जानवर होता है। राजेश, डॉक्टर दिलेश जो उपाय बता रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली संभव है और क्या उस और सिस्टम कुछ काम कर रहा है क्या? देखिए, सिस्टम तो पूरी तरह से फेल है।
यदि सिस्टम अगर फेल नहीं होता तो तमाम अपने जो उपाय हैं सिस्टम की ओर से किए जाते। यही वजह है कि लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए, एक आंकड़ा अभी हाल ही में मानवाधिकार आयोग की ओर से भी जारी किया गया था, जिसमें मानवाधिकार आयोग ने भी डॉग बाइट के केसेस को लेकर के चिंता जाहिर की थी। और ये बमुश्किल 6 माह पहले का ही ये आंकड़ा था, जिसपे सीधे तौर पर यह कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर के प्रशासन को किसी तरह की कोई पहल करनी चाहिए, ताकि जो चूंकि छोटे छोटे जो मासूम हैं राजधानी में अच्छा, अभी सरकार अभी नगर निगम क्या कर रहा है? को अभी जितना कुछ कर रहा है, कर क्या रहा है वो? देखिए, नगर निगम की ओर से जब हमारी ओर से खबरें दिखाई जाती है, उसके बाद ही नगर निगम का अमला हरकत में आता है और ऐसे इलाकों पे जो उनकी जो डॉग कैप्चर की जो टीम है वो दबिश देती है और वहां जो आवारा जो कुत्ते हैं उनकी धरपकड़ की जाती है और पकड़ने के बाद उनकी नसबंदी की जाती है। देखिए, इससे पहले भी कई तरह के केसेस आए थे जिसमें नगर निगम की ओर से कई तरह के दावे और कई तरह के ऐसे प्लानिंग्स किए गए थे और उस प्लानिंग के तहत यह दावा किया जा रहा था कि उसके बाद प्रदेश में डॉग बाइट के केसेस कम होंगे। लेकिन प्लानिंग जो है वो अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। बहुत से प्लान जो है तैयार किए जा रहे हैं और बहुत से पैसे भी इस पे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल तरीके से जो प्लानिंग होनी चाहिए, जो धरातल पे जो प्लानिंग होती है और जो प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि जो नसबंदी भी किया जा रहा है, नसबंदी करने के बाद कुछ समय कुछ डॉग्स को उठा के लेके जाती है डॉग कैप्चर की टीम और उसके बाद जो शहर से दूर का जो इलाका है वहां पे उसे ले जाकर के छोड़ा जाता है। लेकिन छोड़ने के बाद वहां जो आसपास के जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां के लिए यह परेशानी बन जाती है, क्योंकि कई दफे ऐसी भी खबरें निकल के आई है कि जिन जगहों पे छोड़ा गया है उन जगहों के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो इन डॉगों से परेशान रहते थे। उसके बाद उनकी ओर से भी नगर निगम अधिकारी जावेद अली भिलाई से जुड़ गए हैं। जावेद अली जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी विकट समस्या हो गई है जावेद जी। महिलाएं घर से निकले, बच्चे घर से बाहर निकले खेलने के लिए, आवारा कुत्तों को देखते ही वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं डॉग बाइट्स के। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी टेंडर हो चुका है कुत्तों के बधियाकरण से संबंधित और कुछ दिन में उसको वर्क ऑर्डर हो जाएगा। नहीं, टेंडर निकाले गए हैं तो क्या किया जाएगा फिर उसके तहत? उसके जब टेंडर निकल गया है उसमें जो प्रक्रिया है पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उसमें कुत्तों को पकड़ना है और पकड़ के उसका डॉक्टर के द्वारा बधियाकरण की कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद कुत्ते को उसी स्थान पे छोड़े जाने का ये नियम है। इस नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा। तो ये क्या पूरे शहर में किया जाता है या कुछ दिन किया जाएगा, कुछ महीने किया जाएगा या साल भर प्रक्रिया चलेगी? है नहीं, देखिए टेंडर की अवधि जो है 1 ईयर की है और कुत्तों की संख्या के अनुरूप उसका जो भी जितने समय तक चलेगा उतने कुत्तों का बधियाकरण किया जाएगा। तो जावेद अली जी, पिछली बार टेंडर कब निकाला गया था? पिछली बार का तो मुझे नॉलेज नहीं है, अभी मैं गए हुए 1-1.5 महीना हो रहा है। अभी मेरे जाने के बाद टेंडर निकाला गया है और टेंडर आ चुका है, उसकी कार्रवाई चल रही है। जल्दी से जल्दी, मतलब आपसे पहले जो स्थितियां थी वो नील बटे सन्नाटा थी? नहीं, ऐसा मेरा कोई कहने का वो नहीं है। मैं अपनी बात रख सकता हूँ, दूसरे की बात नहीं रख सकता। तो क्या आप मॉनिटरिंग भी करते हैं कि जिनको ये ठेका दिया जा रहा है वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अक्सर देखा गया है कि ठेका दे दिया लेकिन नजरें नहीं रखी गई। नहीं, मैं मॉनिटरिंग के लिए हमने सेपरेटली जब ऑर्डर होगा उसके साथ एक आदेश निकलता है, उसमें हमारे जो स्वास्थ्य के स्वच्छता निरीक्षक है, सुपरवाइजर है, वो उस पर कड़ी निगरानी रखते हैं और जहाँ पे वो बधियाकरण का कार्य करते हैं वहाँ पे हमारे जो भी संबंधित सुपरवाइजर रहेंगे उनका सत्यापन रहता है और उनके द्वारा सब निगरानी रखी जाती है। अच्छा जावेद अली जी, हमारे साथ एक डॉक्टर दिलेश जोशी जी हैं, पशु प्रेमी हैं, वो पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं। वो कह रहे हैं कि नसबंदी सही समाधान नहीं है। हाँ, अब यदि वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनसे पूछिए तो समाधान फिर बताएं वो किस तरीके का समाधान करना चाह रहे हैं। आप रुकिए, मैं उनसे पूछ लेता हूं एक बार, आप उनका जवाब सुनिएगा। हाँ डॉक्टर दिलेश जी, बोलिए आप। हाँ, मैं कह रहा था जैसे कि नसबंदी सिर्फ करना समाधान नहीं है, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग सीजन है, ठीक है। अगर नसबंदी से उनके पॉपुलेशन को रोक दिया जाएगा तो नसबंदी के बाद भी आक्रामक होते हैं उसका नहीं, जावेद जी पूछ रहे हैं कि समाधान क्या है वो बताइए। समाधान ये है कि सभी महानगरों में और छोटे नगरों में एक डॉग पाउंड बनाया जाए
और डॉग पॉइंट ये जरा थोड़ा बनाया खुल के जाए बताइए, ताकि आपने क्या वहाँ कहा? पे डॉग पॉन्ड बनाया जाए? डॉग पॉन्ड, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? डॉग पॉन्ड, डॉग पॉइंट बनाया जाए, ऐसे विदेशों में होता है बेसिकली। अभी तक इंडिया में तो क्या ये संभव है? जो विदेशों में हो रहा है वो भारत में हो जाएगा, जगदलपुर में हो जाएगा, भिलाई में हो जाएगा? संभव है ये? संभव है। हर कैसे? साइंटिफिक चीज जो विदेशों में हो रही है वो यहाँ भी हो सकती है, तो क्यों नहीं हो सकती? अगर सरकार को जमीन जावेद जी, देना संभव चाहे है क्या ऐसा? और उसके लिए डॉग सर यदि उनके पास ऐसी कोई गाइडलाइन है और इसको फिर हमें अपने शासन स्तर से भी इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। और जब तक ये चीज फिर स्टेट में लागू करना है तो उसको हमको मतलब उच्च स्तरीय कार्रवाई करना पड़ेगा, सक्षम स्तर में जाके। डॉक्टर दिलेश जी, यहां पर अब जावेद अली जी ये कह रहे, समझिएगा, जो नियम कायदे हैं, जो नियम है, अधिनियम है, उसी के तहत तो काम किया जाएगा। अब जावेद अली जी थोड़ी ना है कि अपने लिए कोई अलग से कोई कदम निकाल लेंगे, कोई अलग से कोई प्लानिंग कर लेंगे वो। मैं कह रहा हूँ, मैं इसका समाधान ना किसी उग्र रूप से ना करके प्यार से किया जाए। बहुत भोला जानवर होता है कुत्ता, इसको अगर डॉग पॉन्ड में से कर देंगे तो डॉग पॉन्ड बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमको लोगों को जो अभी डर फैला हुआ है उसको प्यार में कन्वर्ट करना है। हमको स्ट्रेस को अडॉप्ट करने के लिए, जो स्ट्रेस होते हैं, देसी कुत्ते होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मेरे घर में खुद पेट है और मैं भी अपने ऑफिस के आसपास ऐसे डॉग्स को फीड करता हूँ। वो तो मुझे देखकर पूछ ही लाते हैं, बड़े प्यार से वैसे ट्रीट करते हैं। तो अरे आप पशु प्रेमी हैं, आपको ट्रीट करते होंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखते हैं, एक महिला को 8 कुत्तों ने घेर रखा है। इतनी डरावनी तस्वीर है, अब वहां कौन क्या प्यार दिखाएगा? उसका कारण भी है ना, उसके कारण ये है कि वो अपने या तो फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो उसके कारण ये है कि उसके आसपास उसके बच्चे हैं छोटे, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो हो सकता है वो उसके मालिक के वजह, वो उसके आसपास कोई कुत्ता होगा जो कमजोर होगा तो उसको। ठीक है जावेद अली जी, कोई आंकड़ा है कि डॉग बाइट्स का आपके पास हो या फिर कुत्तों की संख्या को लेकर हो? क्योंकि ये आवारा कुत्ते दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं शहर में। हाँ सर, आपका कहना सही है। देखिए, पब्लिक का भी इसमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। यदि कोई पालतू कुत्ता पाल रहा है और उसको फिर या तो अपने घर में ही रखे, उसको अच्छे तरीके से संभाले, और उसकी संख्या में कमी होने के लिए, खैर प्रजनन प्रक्रिया को रोकने के लिए जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, बधियाकरण, तो वो एक इसमें कमी लाने का ही सबसे बड़ा वो है। जो बधियाकरण होगा, मैं जिस तरीके से अभी आपको बताया है कि हमने जो टेंडर किया है वो बधियाकरण के लिए, पर बधियाकरण करने से क्या होगा कि उसमें प्रजनन की प्रक्रिया में कमी आएगी। पर हमको इस स्तर के लिए जाना पड़ेगा कि इसका पहले एक मूल रूप से सर्वे हो कि कितने कुत्ते और कुत्ते कुतिया है, और उस हिसाब से ये प्रक्रिया हमको नहीं जावेद जी, मैं सॉरी कहते हुए आपको रोक रहा हूं कि ये बातें सुनने बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे सहयोगी राजेश निषाद रायपुर में मौजूद हैं, सरकारी कार्यक्रम से लेकर सरकारी फैसले लगातार कवर करते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, सवाल पूछते हैं, बड़े गंभीर सवाल पूछते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ तो कागज में रहता है, फील्ड में दिखाई नहीं देता। तो सर ये अब मैं उनको ये इसके लिए क्या संतुष्ट करूंगा? मैं ये कह रहा हूँ कि हमको जो टेंडर की प्रक्रिया में भी काम करना है, उस दिशा में हम अपने पूरे जितना अमला हम लगा सकते हैं उसकी निगरानी रखेंगे। राजेश, एक सवाल आप जावेद अली जी से पूछिए। जो प्रक्रिया जावेद अली जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर क्या उसमें आपको कोई खामी नजर आ रही है? पहले कब टेंडर निकला था, इसका जवाब भी अभी उनके पास नहीं है। बिल्कुल, देखिए, मैं इससे पहले भी यही बात कही कि कागजी जो प्रक्रिया वो होती है, ठेका दे दिया जाता है, लेकिन ठेका देने के बाद सवाल पूछिए, जावेद जी से सवाल पूछिए, जांच पड़ताल नहीं होती है। चूंकि मैं एक आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा। अभी चूंकि 6 अगस्त को एक आंकड़ा जारी हुआ था, उसमें पूरे प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो देखिए 1,19,928 डॉग बाइट के केसेस आए थे, और इसे लेकर मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले को लेकर के संज्ञान में लिया था, और सीधे तौर पे यह भी बात कही थी कि सरकार को या प्रशासन को इस मसले पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, सवाल तो यही उठता है कि लगातार केसेस आते हैं, टेंडर होती है, प्रक्रियाएं होती है, लेकिन डॉग बाइट के केसेस क्यों नहीं रुकते? यदि पूरी तरह से यदि ठीक है, मैं समझ गया। जावेद जी, सवाल ये है, उसके बाद क्या? जावेद जी, सवाल ये है कि टेंडर्स निकाले जाते हैं, प्रक्रिया को आप दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन जो डॉग बाइट्स के आंकड़े हैं वो कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, और बाकायदा वो एक रिपोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं मेरे सहयोगी राजेश। हाँ सर, उनका कहना
देखिए, मैं उनके कहने पे कहीं भी किसी प्रकार का असंतोष या मतलब कुछ कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ। उन्होंने जो आंकड़ा बताया है वो पूरे भिलाई निगम का नहीं बता रहे हैं, वो पूरे स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। भिलाई का और बता दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके लिए हमें एक सर्वे करना पड़ेगा। वो आंकड़ा जब हमारे सामने आएगा, अभी हमने तो टेंडर किया है, अब जैसे ही हमको टेंडर करेंगे, जो प्रक्रिया हमको अपनाना है उससे प्रजनन प्रक्रिया में कमी आएगी। तो जरा वो तारीख भी बता दीजिए। आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मुद्दा तो है कि इस कार्यक्रम में कब से ये टेंडर के तहत जो ठेकेदार अपने काम पे लग जाएंगे? ये कम से कम जो प्रक्रिया भी बची है सर, उसको टेंडर कमेटी में होता है, फिर अप्रूवल होता है कमिश्नर से, उसके बाद उसको वर्क ऑर्डर होता है। कितना टाइम? 15 दिन बाद हमारा 15 दिन बाद जो है हमारे नगर निगम भिलाई में काम चालू हो जाएगा। 15 दिन बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हमने हर बात आज मुद्दा तो है के जरिए रखी, समझाने की कोशिश की कि इस आवारा आतंक का इलाज क्या है और इस आवारा आतंक से बचाने के लिए सिस्टम कितना प्रयासरत है। हमने पशु प्रेमी से भी बात की, हमने अपने सहयोगियों से बात की और एक नगर निगम अधिकारी से बात की। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको अपने आसपास आवारा कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, आवारा आतंक दिखाई दे रहा है, तो उनको आपके आसपास से हटाने के लिए या उनकी संख्या कम करने के लिए सिस्टम क्या कर रहा है।